बंगाल में बीजेपी के जीतने का असली कारण क्या है, इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से नॉलेज दे दूंगा कि क्यों जीता और क्या रीज़न था। देखो, आज से कुछ साल पहले एक लड़की का रेप हुआ था कोलकाता में, जहाँ पे ममता बनर्जी यानी ममता दीदी ने कह दिया था कि यहाँ की लड़कियाँ जो होती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, इसीलिए कारण ये होता है। तो ये चीज़ें करके उस मुद्दे को दबाया गया था। हालांकि उस केस के बारे में नहीं बात करेंगे। देखो, उसी महिला को, उसी मतलब जिस लड़की का रेप हुआ था, उसकी माता को ही बीजेपी ने सीट दिया है और वहाँ की जो सीएम बनेंगी वही बनेंगे। देखो, अगर तुम एक चीज़ पॉइंट नोटिस करो, बीजेपी का दिमाग तुम सोचो। बीजेपी वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जितनी टीमें हैं, देखो, जैसे वहाँ के सीएम जो हैं यूपी के, वो भी वहाँ पे रैली लेके गए। अगर देखो, यूपी के सीएम जो हैं, उन्होंने अगर किसी स्टेट में भी अपनी रैली निकाल दी, अगर 10 स्टेट में रैली निकाला है, तो भाई 8 स्टेट तुम ये सोचो कि वो जीता है 8 स्टेट में। और इसमें सारा दिमाग जाता है अमित शाह जी को। अमित शाह ने क्या दिमाग लगाया और बीजेपी में जीत हासिल की। देखो, अमित शाह एक ऐसा आदमी है जिसका माइंड बहुत शार्प है। ये मत सोचो कि मोदी जो डिसीजन लेता है वो अपने से लेता है, दोनों की मिली भगत रहती है, इसलिए दोनों मिलके ही शपथ लेते हैं। मतलब सोचते हैं। दोनों ज़्यादातर जो दिमाग लगाता है वो अमित शाह ही लगाता है। तुम लोग ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखते हो, अंदर की गहराई को नहीं देखते हो। और यूपी के जो सीएम हैं वो भी बहुत तगड़े आदमी हैं, योगी आदित्यनाथ। वो उनको पता है क्या करना है, क्या रैली में क्या करना है। तो इलेक्शन में इस बार इतना तगड़ा तगड़ा चीज़ें किया गया है, इसलिए वेस्ट बंगाल में इस बार ममता का तो क्षमता ख़त्म हो गया। तो इस बार जो बीजेपी जीत हासिल की हम मुझे तो खुद हंसी आ रही है कि बताओ 200 सीट पार 15 साल से। बताओ, टीएमसी ने क्या राज किया भाई, क्या राज किया तुम उसको मतलब 200 पार कर गए बीजेपी, ये सोचो, बताओ। और जो मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, वो तो 400 सीट होता तो हमें लगता है कि अब की बार 400 भी पार हो जाता। बाकी इस वीडियो में बताता हूँ। देखो, रियलिटी क्या है। देखो, जिस मोदी जी ने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं इस महिला को सीट दूंगा, यानी जिस लड़की का रेप हुआ था, तो उसने उसकी माता को सीट दिया, क्योंकि वो लड़की जब इस स्टेट से अपनी पार्टी के लिए लड़ेगी, मतलब बीजेपी से लड़ेगी, तो ज़्यादातर क्या होगा कि वहाँ की जो ऑडियंस है उनको ही सपोर्ट करेगी, महिला तक ज़्यादातर। तो अगर तुम सोच रहे हो कि किसी घर की महिला सपोर्ट कर रही है, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मर्द नहीं करेगा, वो भी करेगा ही करेगा। इसलिए वहाँ का दिमाग लगा के उनको ही सिंपैथी के नाते वहाँ से खड़ा किया गया, क्योंकि उनकी बेटी का रेप हुआ था और उसी के कारण उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली और वहाँ से उनके जीतने का कारण ये भी है। अगर किसी को और सीट दिया गया होता तो मुझे लगता है भले बीजेपी जीतती, पर कुछ कम सीटों से। ये मुझे लगता है एक और रीज़न है। और देखो, वहाँ पे अमित शाह का सबसे बड़ा ये एक चीज़ हुई कि वहाँ से जो सरकारी आता था ना, सरकारी हर बार से नोट जो आता था वो बंद करवाया अमित शाह जी ने। और वहाँ पे 15-20 दिन से भाई वहीं पे रह रहे हैं अमित शाह जी ने। इतना वहाँ पे इतने पैसे भी खर्च किए हैं। और वहाँ पे सुना 2 लाख सीआरएफ गए हैं। 8-10 गाँव तो पुलिस का कोई काम ही नहीं थी, सोचो। तो ये चीज़ें हैं वेस्ट बंगाल में जीतने का। तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या किया जा सकता है। अगर किसी स्टेट में अगर बीजेपी चाह ले कि मुझे इस स्टेट में अपना राज हासिल करना है, तो तुम भूल जाओ उस राज को, कोई भी हो। अगर तुम किसी भी स्टेट में हो, पहले बिहार में भी कहा जाता था कि यहाँ पे बीजेपी नहीं आएगी, दंगा हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे भी बीजेपी आ गई। तो तुम सोच भी नहीं सकते बीजेपी क्या कर सकती है। अभी देखो, इस वीडियो में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। मैं किसी को पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं रियलिटी को बताता हूँ।
बाकी मेरे लिए पार्टी सभी एक समान है, पार्टी बुरी नहीं होती, उसके मेंबर बुरे होते हैं। बाकी बीजेपी में तुम सोच रहे हो बीजेपी में भी अच्छे हैं, नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें सब लोग ही अच्छे हों। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।